बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम के हवाले से। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे के लिए उसके अंदर रहनुमाई मौजूद है। हमारे पास कुरान हकीम की सूरत में अलहामी किताब मौजूद है, और अहादीस की रोशनी में जो 6 मुस्तरद किताबें हमारे पास मौजूद है। हमारे लिए ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई मौजूद है। आज हम बात करेंगे सूरत हुजरात के हवाले से। सूरत हुजरात की तालीमात की रोशनी में हमारा माशरा, हमारे घर, हमारे ख़ानदान कैसे खुशगवार हो सकते हैं और कैसे हम मुख्तलिफ़ मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सूरत हुजरात की 18 आयात हैं, और सूरत हुजरात के 2 बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से इसके अंदर गुफ्तगू की गई है, और दूसरा हिस्सा है जिसमें हमें अहकामात दिए गए हैं कि हम किन अहकामात पे अमल करें और हमारा माशरा किस तरह खुशगवार हो सकता है, किस तरह मुख्तलिफ़ गुनाहों से हम बच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं दूसरे हिस्से से। इंशाअल्लाह हम पहले हिस्से पे बात करेंगे तफसील के साथ। दूसरे हिस्से की हमने उसको एक चार्ट की सूरत दी है, मुख्तलिफ़ आयात में से एक एक लफ्ज़ लेके। तो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है फतबय्यनु, ख़बर की खूब तहकीक कर लिया करो। जब आपके पास कोई ख़बर आए उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, बजाय उसके उस ख़बर के ऊपर आप एक्शन करें, उस ख़बर को आगे मज़ीद फैलाएं आप बग़ैर तस्दीक के। तो ये हमारे लिए माशरती बगाड़ का बायस बनती है। हमारे घरों के अंदर बनती है, हमारे महल्ले में बनती है, हमारे दफातर में बनती है, और फिर मुल्क की सतह पर बनती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ वाक़यात और मुख्तलिफ़ हालात सुनते रहते हैं। तो रब ताला ने जो हमें हुक्म दिया है कि जब भी कोई ख़बर आपके पास आए तो उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी तस्दीक करें। दूसरा हुक्म जो दिया गया है, फ़ैसला हो, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाओ। पूरी आयत का मफ़हूम ये है कि जब 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान आप सुलह करवाओ, और जो ज़्यादती कर रहा हो, जो जुल्म कर रहा हो, जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो, उसे आप रोकें, और उस वक्त तक रोकें जब तक वो राह रास्त पे ना आ जाए। तो इस आयत की रोशनी में आप देखें कि हमें हुक्म है कि 2 के दरमियान सुलह करवाएं, लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान है, कश्मीर के अंदर है, या मुख्तलिफ़ ममालिक दुनिया के भी हमारे दोस्त, हमारी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद हैं। तो हमें जो मसाइल नज़र आते हैं, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, अल्लाह ना करे किसी जगह पे दो ग्रोहों के, 2 फ़रीक़ों के या 2 बंदों के दरमियान कोई बात हो जाती है, तो बहुत कम देखने में ऐसा आता है कि इस कुरानी आयात पर लोग अमल करते हैं। लोग दोनों ग्रुपों को एक एक पार्टी के साथ जाके कभी किसी को एक कान में कुछ बात बताते हैं, कभी दूसरे के कान में दूसरी बात जाके बताते हैं, और इससे झगड़ा बढ़ता है बजाय कम होने के। लेकिन रब ताला का जो हमें हुक्म है कि सुलह करवाओ, और जो ज़्यादती कर रहा हो उसको रोको, आप उस वक्त तक रोको जब तक वो राह रास्त पे नहीं आ जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरानी आयात पे अपने अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा हुक्म वक्त से तो और इंसाफ से काम लिया करो। ये बुनियादी जुज़ है इस्लामी माशरे का, और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, उस माशरे का, जिस घर में इंसाफ नहीं होता, वो घर तबाह बर्बाद होता है, वो माशरा तबाह बर्बाद होता है, वो गाँव तबाह बर्बाद होता है जहाँ इंसाफ नहीं होता, और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वो तबाह बर्बाद होता है। यहाँ मैं एक आम वाक़या आपको बयान करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक, जो अवेलेबल तारीख़ इंसानी मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद कोई दुनिया में अगर कोई जिसने सही मानों में हुक्मरानी की है, अवाम की खिदमत की है, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। जब आप मिंबर पर खुतबा देने के लिए गए तो वहाँ बैठे लोगों ने सवाल किया कि आपने इंसाफ़ नहीं किया, जो कपड़े आपके लिए मुख्तस किए गए थे उसमें। यहाँ एक और अहम वाक़या मैं आपको बयान कर दूँ कि हज़रत अली ने भी अपने आप को इंसाफ के लिए पेश किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब चोरी का मुकदमा पेश हुआ तो कुछ सिफारिश आई, तो आप सल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके साथ भी यही इंसाफ करता। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जो एक मशहूर शख्सियत थे, विंस्टन चर्चिल,
जब उनके मुल्क पे हमला हुआ, जंग शुरू हुई, तो उन्होंने अपने मुल्क के कमांडर्स को बुला के इजलास नहीं किया था, उन्होंने अपने मुल्क के वकलाओं को बुला के इजलास किया और ये सवाल किया कि क्या हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ कर रही हैं, अगर हम इंसाफ कर रही हैं तो हम जंग जीत जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें करानी अहकाम पे, अल्लाह ताला के जो हुक्म हैं उनको अमल करने की तौफीक दे, अता फरमाए। और सबसे पहले हम करानी अहकाम को, दीन को अपने ऊपर नाफिज करें। सूरह यासीन की एक आयत है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात तुम क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तो सबसे पहले मैं अपने आप पे कोशिश करता हूँ कि इस्लाम नाफिज करूँ, और इंशाअल्लाह उसके बाद कोशिश है कि अपने ख़ानदान के अंदर, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, और जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो इंशाअल्लाह। इससे अगला हुक्म जो सूरह हुजरात के अंदर है, ला यस्सखर, एक दूसरे का मजाक ना हो। कितनी खूबसूरत अहकामात हैं, कितने ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म दिए गए हैं। जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो देखें कितनी माशरती बुराइयों से हम बच जाते हैं। और जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत माइंड करता है, ज़्यादा करते हैं तो फिर वो बदले लेने का आता है, और बहुत सारे माशरती मसाइल और बिगाड़ का सबब बनता है। वला तलमिज़ू, इससे अगला हुक्म है, एक दूसरे को तने ना दो। देखें रब ताला ने कितने खूबसूरत अहकाम दिए हैं हमें, और ये कुरानी आयात और रब ताला के अहकाम पे अगर हम अमल करें तो हम बहुत सी माशरती बुराइयों, हमारे घरों के अंदर झगड़े, महल्ले के, मुल्क की सतह पे हम उससे बच सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब हर बंदा इनफरादी तौर पर अपने आप को इस ढांचे में डालने की कोशिश करे, उसको डालने की कोशिश करे, उनको अपने आप पे इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करे। वला तनाबिज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। मेरे रब ने कितने खूबसूरत अहकाम दिए हैं कि बुरे नाम से न पुकारो, और इंसानी नफ्सियात के अंदर है कि जब आप कोई बुरा नाम उसे रख के पुकारते हैं तो वो उसे बुरा महसूस होता है, और वो जब बुरा महसूस करता है तो वहीं से माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं। ला यग़्तब, एक दूसरे की गिबत ना करो। गिबत करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन बदकिस्मती से हम जहाँ बैठते हैं, दो दोस्त मिलके बैठते हैं, मोहल्ले की सतह पे, दफातर के अंदर बैठते हैं, होटलों पे बैठते हैं, किसी जगह में बैठ के करते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारा रवायत इस वक्त चल रही है वो हम किसी न किसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, गिबत कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिबत को इस तरह कहा है जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ला तजस्ससू, किसी की टोह में न रहो। रब का कितना खूबसूरत हुक्म है ये। और बदकिस्मती से ये भी हमारे माशरे की एक बड़ी बुराई है, कोई दो दोस्त मिल के बैठे हुए हैं, या किसी के घर में कोई आ जा रहा है, किसी दफातर के अंदर कोई मिल रहा है, वो कोई बात कर रहा है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हर बंदा दूसरे की टोह में लगा रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। रब तआला ने इसे मना फरमाया। और आखिरी हुक्म, इज्तनिबू कसीरन मिनज़ ज़िन्न, बदगमानियों से बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमें खुदा कैसा नजर आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि जैसा आप गुमान करते हैं ऐसे ही अल्लाह ताला आपको नजर आता है। और वैसे भी एक आम बात कही जाती है कि जब आप किसी काम की कोशिश करते हैं, सही करते हैं, तो जब आप ये सोच जाते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा या मेरे साथ कोई बुरा हो जाएगा, गुमान जैसा आप रखेंगे वैसा ही आपके साथ होता है। तो बदगुमानियों से, बुरे गुमान रखने से रब ताला ने हमें मना फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें दीन समझने की, दीन पे अमल करने की, और आपको ऊपर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।